हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका दोस्त योगेश सर लेके आया हूँ एमटीएस की जो अपनी सीरीज चल रही थी उसको ही आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं। देखिए, एक व्यक्ति अपनी कार की कीमत कॉस्ट प्राइस से 50% अधिक अंकित करता है। भैया ये कॉस्ट प्राइस यानी ये सीपी है, मान लेते हैं 100 रुपए। 50% अधिक अंकित करने का यानी एमआरपी उसका हो गया 150 रुपए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। वह 20% की छूट देता है। भैया इस पे क्या है, कुछ छूट देता है 20% की, और 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है। वह क्या है, 10% का लाभ भी चाहता है, यानी 100 की चीज को 110 में बेचना चाहता है। तो बी का अनुमानित मूल्य क्या है। भैया इन दोनों का अंतर, यानी छूट ही तो है, अपन को छूट फाइंड करनी। इन दोनों का अंतर 40 का। अब छूट किस पे फाइंड होती है, एमआरपी पर। एमआरपी नीचे क्यों, एमआरपी पे ही तो दी जाती है ना छूट। ये 100, 0 से 0, ये 5 से 20 बार और ये 3 बार। ये कितना आ गया, 80। 80 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 26.6। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा गया था। 16,000 के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। टाइम 3 वर्ष है और रेट जो है 10% है, तो टोटल हो गई 30%। तो 16,000 का दर अगर 30% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, 0 से 2 0, 16 40, 1 और 2 0। ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आगे एक ठोस गोले की त्रिज्या और व्यास का योग। देखिए भाई, पहली लाइन यानी जो उसकी रेडियस है उसका, और व्यास, व्यास क्या होता है भैया, ये पूरी, यानी आर और आर 2r, क्या है 2r का योग अपने को दे रखा है 60। यानी ये कितने हो गए, आर और 2, 1 और 2 3r, भाग दिया इसको, ये कितना आ गया, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 21। गोले की जो त्रिज्या थी उसका मान कितना आ गया 21। अब पूछ रहा आयतन क्या होगा। भैया आयतन, अगर गोले का आयतन अगर याद करें, देखिए 21 आ गई तो 4/3 पाई आर क्यूब है ना। तो 4/3, ये कितना आ गया 22/7, ये 21 गुना 21 गुना 21, 7 या 21 से तो ये कैंसिल। देखिए भाई, सबका जो यूनिट अंक है वो अलग अलग है अलग अलग, बस ये 2 में सेम है। तो अपन देख लेते हैं। देखिए 10 अगर पीछे से करोगे 8, 4 दूनी 8, 8 का 1 से होगा 8 आएगा, 8 का 1 से होगा 8, यानी लास्ट में कितना आना है 8 आना है। तो 8 ए की ऑप्शन में है, ए में। इतना सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ऑप्शन में टिक मारेंगे, कोई आपसे सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है। ऐसे सोल्व अगर चाहते हो तो सोल्व भी हो सकता है। देखिए भाई, ये कितना आ गया 441। देखिए ये कितना है 4 × 2 × 11 अगर बोल सकते हैं 22 को, ये 8 आ गया। अब 8 को जब इससे इंटू किया तो कितना आ गया 8, ये 32, ये 32 और 3 35। अब 11 का इंटू आपको आता ही है भाई, 8 का 8, इन दोनों को जोड़ दो 0, कैरी 1, ये कितने आ गए 7 और 1 8, ये 8, और फिर ये जो अकेला नंबर बचता है उसको ऐसे लिख दो। मल्टीप्लाई भी कोई इजी था, कोई इतनी ज्यादा दिक्कत। और स्कूटर की चालों का अनुपात 9:5 है। भैया इनकी चालों का अनुपात कितना है, स्पीड का अनुपात है 9:5। यदि दूसरे स्कूटर 6 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूसरा जो स्कूटर है वो 6 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी चाल कितनी होगी, इसको काटोगे 25/2, कितनी है 25/2। तो पहले स्कूटर की चाल, तो पहले की याद करनी, पहले की कितनी है 9, तो 9 का इंटू इधर किया, 9 का इंटू इधर किया, 9 की वैल्यू चाहिए 5 से काटा
5 बार, ये कितना 45/2। 45/2 को अपन बोल सकते हैं 22 घंटा किलोमीटर। आगे बात समझ। रॉबर्ट ने रुपए 1250 में एक पुरानी साइकिल खरीदी। भैया एक साइकिल खरीदी है 1250 में, और उसकी मरम्मत पर 250 रुपए खर्च किए। भाई 250 रुपए और खर्च किए, यानी उसके जेब से ही तो जा रहे, टोटल हो गए 1500। उसने इसे 1470 में बेच दी। तो 1470 में बेच दी का मतलब क्या है कि 30 रुपए घाटे खाकर बेच दी ना, यानी ये कितनी है, हानि हो गई इसको 30 रुपए की। तो उसका हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, काटोगे ये कितनी बार जा रहा है, 3 से 50, यानी 50 रुपए पर 1 रुपए की हानि हो गई। तो इसका हानि का जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा, 2%। ऑप्शन नंबर डी। ब्याज देखिए अद्वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो जो रेट होती है ना, रेट 10% है, यानी अब अपने को देनी है 5%, आधी हो जाती है रेट। और जो समय है ये 1 साल का है, तो 1 साल में 2 बार देंगे, 6 महीने में 1 बार और दूसरे में 6 महीने में 1 बार। तो भैया सबसे अच्छी बात है, या तो भैया इसमें डाल दो सक्सेसिव, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन में 100, कितना आएगा 10.25 आएगा अपना परसेंटेज। इसको यानी यहाँ 5 डालोगे, यहाँ 5, ये 5। या फिर ऐसे देख लो आप, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/20, यानी 20 रुपए का मूलधन 1 साल में 21 रुपए हो गया। उसी प्रकार फिर से 20 का 21 हो गया, ये कितना आ गया 400, और ये 441। तो ब्याज कितना है दोनों पर, 41। ठीक है, देखिए भाई 80,000 की जो वैल्यू है ना, वो 400 दे रखी है, तो ये इसका 200 टाइम ही तो है, तो इसको भी 200 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2 और 8, 8200। आंसर कितना आ गया। पी और क्यू के औसत, पी और क्यू का जो औसत है, क्यू और आर के औसत के बीच का अंतर 25 है। क्यू और आर औसत का अंतर 25 है। पी आर का अंतर ज्ञात करना है। तो भाई देखिए, बेस तो दोनों में इक्वल ही है, ये कितना आ गया माइनस और माइनस आर, 2 अगर उधर जाएगा कितना आएगा, ये बनेगा 50। क्यू से क्यू खत्म, पी आर का अंतर कितना आ गया 50, जो अपन से क्वेश्चन में पूछा था। आगे अगर दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को वायरल करें। 1 अप्रैल से एसएससी सीजीएल का बैच स्टार्ट होगा। इसके अंदर आपको 2000 के आसपास क्वेश्चन कंप्लीट बताए जाएंगे, जिससे कि आपका प्रॉफिट हो सके ज्यादा से ज्यादा। का टाइम आपके पास है, जून या मई में आपके पेपर होंगे, तो है ना, तो 2000 के आसपास क्वेश्चन मैं आपको इसके बताऊंगा। ठीक है भाई। देखिए भाई, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर प्राप्त लाभ का रेशियो 4:1 है, यानी लाभ कितना है 1 का और सीपी 4 का है, तो लाभ का परसेंटेज कितना आएगा 25% भाई। ऑप्शन नंबर